जय गौ माता जय गोपाल। आज फिर हमारे इस गौशाला में एक बहुत ही अजीम शख्सियत जिनको पूरे भारतवर्ष में जाना जा रहा है, मंजीत भाई आए हुए हैं। ये यूट्यूबर हैं, इनका बहुत पूरे विश्व भर में नाम है। यूट्यूब पे इनके बहुत सारे वीडियो हैं और ये अभी जो अगला इलेक्शन है यूएस में, उसमें जो कैंपेन में खड़ी हो रही हैं, क्या नाम है उनका, निक्की हेली के कैंपेनिंग में जुड़े हुए हैं और सामाजिक कार्यकर्ता है। समाज के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिसमें समाज को लाभ मिले, ज़मीनें छुड़वाना, किसी बेचारे की कोई समस्या हो तो उसको सॉल्व कराना, चाहे सरकार से लड़ना पड़े भिड़ना पड़े। आज उन्होंने हमारी गौशाला में पैर रखा है। हमारी गौशाला एकदम कृतज्ञ हो गई है, एक आभार प्रकट कर रही है कि मंजीत भाई, हमारी गाय भी आपके लिए मिलने के लिए तरस रही थी तो आप आज आए हैं। तो आगे हम मंजीत भाई से सुनते हैं उन्होंने क्या महसूस किया, क्या प्रयास हमारा चल रहा है उसको समझा है और कैसे हमसे जुड़े हैं और कैसे सारी चीज़ों को समझाना चाहते हैं, जरा जरूर जाने। जी मंजीत भाई। जी, मैं संजीव जी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस गांव के अंदर ये जो गौशाला का प्रकल्प आपने शुरू किया है, गौ माता को आपने गांवों की ज़मीन से जोड़ने का काम आप कर रहे हैं यहाँ पे। और गांव की ज़मीन ही गौ माता के लिए सबसे अच्छी ज़मीन है, क्योंकि यहाँ जहाँ गौ का सम्मान है वो गांव ही होता है। और यहाँ पर गाय का गोबर पंचगव्य जिसे कहते हैं, पंचगव्य का मतलब है कि आप गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का गौमूत्र, ये सभी पंचगव्य में आते हैं। तो इससे व्यक्ति यदि कुछ अपने जीवन में करना चाहता है तो मुझे लगता है कि केवल गाय के सानिध्य में रह करके ही उसका जीवन ऊंचा उठ सकता है। भारत की संस्कृति की मूल है ये। उससे भी बड़ी बात यह है कि इस गांव के लोग इस बात से बहुत मोटिवेट हैं, बड़े प्रेरणा में हैं। और ये एक कस्टम अधिकारी हैं बहुत बड़े, बलजोरा सिंह, उनकी ज़मीन पर इन्होंने प्रकल्प शुरू किया है। कोतवालपुर नाम का ये गांव है और ये गुजर समाज का गांव है। तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ, एक तो जो गुजर समाज है, गुजर शब्द ही गौजर मतलब गौ का पालन करने के कारण का नाम गुजर पड़ा हुआ। बहुत बढ़िया। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज को मानते हैं। तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊं तो बहुत पुरानी हिस्ट्री है इनकी। लोनी गाजियाबाद के अंदर ये गांव है और इस गांव के लोग अगर ये जो सहयोग इन्हें कर रहे हैं उससे इस गांव की अगली पीढ़ियां ही सुरक्षित नहीं होंगी, पूरे भारत की पीढ़ियां सुरक्षित होंगी। भारत माता को बचाने के लिए और भारत माता को बचाने के लिए गौ माता को बताना जरूरी है, गौ माता को बचाने के लिए गांव की जमीन को बचाना जरूरी है और गांव की जमीन को बचाने के लिए गांव के लोगों को प्रेरित करना जरूरी है। बहुत सुंदर। तो ये समझ लीजिए कि हमारे देश में कहा जाता है कि गौ, गायत्री, गीता, गंगा, ये पवित्र चीजें हैं। गंगा बचेगी तो यहाँ का पानी बचेगा, गायत्री बचेगी तो यहाँ के मंत्र और पुरानी संस्कृति और वेद बचेंगे, गीता बचेगी तो इस देश का वो ज्ञान बचेगा कि करोड़ों साल तक, अरबों साल तक ये सारी दुनिया का विश्वगुरु बन के रहेगा। और उससे भी बड़ी बात यह है, इस देश के गांव अगर बचेंगे तो ये सब बचेगा। गांव मूल है। बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग और ये सब चीज़ें बनाने से बेहतर है कि हम इस देश में गौशालाएँ बनाएं, बिल्डिंगों से ज़्यादा ज़रूरी है। और एक मैं मैसेज मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि अब से कुछ समय पहले मैं दुबई में था तो मैंने वहाँ जगह जगह पूछा, मैंने भैंस का दूध, सब ने बोला है भैंस का दूध दुबई में कहीं नहीं मिलता, सिर्फ गाय का दूध मिलता है। हम भारतीयों को ये समझना चाहिए कि आप दुबई जा कर के पता कर लीजिए, आपको वहाँ पर भैंस का दूध नहीं मिलेगा, सिर्फ गाय का दूध मिलेगा। इसे सीख ले लीजिए कि कोई भैंस का दूध नहीं पीता इस दुनिया में। हम भैंस का दूध पी रहे हैं। भैंस एक उत्तम जानवर जरूर है, लेकिन वह आपको सात्विक प्रवृत्ति का दूध नहीं दे सकती कभी भी। उससे आपका जीवन चल जाएगा, शरीर मजबूत बन जाएगा, लेकिन आपके जीवन उच्च स्तर पे नहीं उठेगा। पहले हम लोग गाय का दूध पिया करते थे, आपस में लड़ते नहीं थे, क्योंकि गाय इतनी आपस में खड़ी रहती। देखिए ये खड़ी है गाय, दिखा दीजिए, ये आपस में नहीं लड़ रही है। भैंसों को आप ऐसे खड़ा हुआ नहीं देख सकते, भैंस आपस में लड़ती हैं। पहले जब हम गाय का दूध पिया करते थे तो उस समय पर क्या था कि हमारे अंदर किसी प्रकार का आलस्य नहीं था, क्योंकि गाय के बछड़े पर हाथ रखिए उसमें बड़ी फुर्ती होती है, भैंस के दूध में फुर्ती नहीं होती है। और मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। देखिए, कहते हैं कि जब मेरे देश में गौ माता का मान किया करते थे तब यूरोप के सारे देश यहाँ टैक्स दिया करते थे, सिगरेट, शराब, सुल्फा और दारू नहीं पिया करते थे, तभी तो 250 वर्ष यहाँ के लोग जिया करते थे। क्या बात है, क्या बात है। और जहाँ तक बात है, ये सब प्रकल्प हमारे संजीव मिश्रा जी हैं, ये पहले दिल्ली में इन्होंने चलाया और ये बहुत बड़े समझ लीजिए गौ सेवक
ये राजीव दीक्षित जी से प्रेरित हैं। राजीव दीक्षित जी भारत माता की आत्मा को जगाने के लिए उन्होंने अपना जीवन लगा दिया, आहुत कर दिया। संजीव जी ने इतना समय अपना अमेरिका के अंदर बिताया है और अमेरिका छोड़ के यहाँ पे आए हैं। आपके सामने हम भी खड़े हुए हैं। तो ये सब हमने भी अपनी एक डिप्टी डायरेक्टर जैसी जॉब छोड़ी हुई है। पहले तो अब आप ये समझ लीजिए कि ये इस देश की पीढ़ियों को, इस देश के बच्चों को जो बहुत उच्च स्तर पे पहुंच गए, उनको सोचना चाहिए कि यदि आपको जीवन अपना सही जगह पे लगाना है और आपको लगता है कि जीवन में कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो रास्ता आपको मिल चुका है। आप कोई गांव अपना लीजिए और वहाँ एक गौशाला लगाइए आप। और ये मैं सबसे अपील करता हूँ भारत के तमाम लोगों से जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में काम करते हैं कि अगर आपको कोई समाज की सेवा करनी है ना, तो आप किसी गाँव के अंदर कुछ थोड़ी सी जमीन ले करके और वहाँ गाय का प्रकल्प शुरू कीजिए आप। और वहाँ से जो है गाय का गोबर, गौमूत्र, और उससे लोग निरोग भी होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, नेचुरोपैथी जिसे कहते हैं कि आप प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद सब मिल जाएगा वहाँ पर। क्योंकि गाय का दूध होगा तो व्यक्ति के अंदर जो है उसका खान पान अच्छा हो जाएगा, तो अच्छे विचार आएंगे, तो फिर योग अपने आप करेगा। विचार ही अच्छे नहीं है तो जबरदस्ती का योग आपका नहीं चल पाएगा, फिर वो हठ योग कहलाएगा। जी मंजीत भाई, एक बात जोड़ दूं, एक कुछ आईटी के बच्चे आए थे यहाँ पर जी, उनको बड़ा आनंद आया जी, तो वो बता रहे थे कि वो जिस समय भी समय निकाल पाएंगे तो जरूर आएंगे वो इन सब चीजों से जुड़ने मिलने। तो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जो भी अगर कुछ अच्छा कर रहे हो तो ऐसी जगह से जुड़ो या इस व्यवस्था को खड़ा करो। जी जी जी, बताएं, आगे बोलिए। देखिए, आगे मैं एक बात कहूंगा कि ये दुष्यंत कुमार जी की कविता है। इनके प्रकल्प लेके कह रहा हूँ कि तेरे सीने में ना सही तो मेरे सीने में सही, और मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो। आग कहीं भी आग जलनी चाहिए और हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मैं चाहता हूँ ये सूरत बदलनी चाहिए। क्या बात हो गई है पीर पराई सी, अब तो इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो ये एक समझ लीजिए कि ये जो गंगा है, गाय को आप ये मान के चल सकते हैं कि ये पृथ्वी पर जब भी हम किसी को उदाहरण देते हैं कि ये व्यक्ति सबसे अच्छा, तो कहते हैं ये आदमी गऊ है। जब कोई अपनी सीधी सादी बेटी किसी को ब्याहता है तो वो कहता है कि मैं बेटी नहीं दे रहा, मैं गऊ दे रहा हूँ, गऊ जैसी मेरी बेटी है। तो आप ये लगा के चलिए, जब इस गऊ का उदाहरण आप अपने जीवन में देते हैं, जैसे कोई भला आदमी होता कोर्ट में जा करके मैजिस्ट्रेट के सामने लोग कहते हैं जी इसने अपराध नहीं किया तो गऊ है। तो अब जब ये बताइए, गऊ तो ये खड़ी है आपके सामने, तो गऊ तो आप तब बनोगे जब गऊ का दूध पियोगे हैं। अब जज के सामने किसी को गऊ बताने से बेहतर है कि उसे कह ले तो गऊ का दूध पिलाओ और वो अपने आप अपराध छूट जाएगा। सही बात। जो आदमी गाय का दूध पिएगा उस आदमी के अंदर अपराध की प्रवृत्ति हो नहीं सकती है। ये सारे जो अवगुणों की जो माँ है वो हमारा खान पान और हमारे विचार ही तो हैं। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। वाह, वाह। ये तो हमने सुना ही हुआ है। अब कोतवालपुर जो ये गांव है, ये तप हो रहा है यहाँ पे, और जिस धरती में तप होता है उस धरती से बड़ी बड़ी शख्सियतें निकलती हैं और राष्ट्र का काम करती हैं। ये तप भूमि, ये तपोभूमि है। ये गाय का गोबर पड़ा हुआ है, इसकी जो सुगंध सूंघने से भी आपकी जो नाड़ियां ठीक होती हैं। मैं अब आपको ज्यादा बड़ी बात ना कहते हुए आपसे ये बात अपील करूंगा कि देखिए, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, और चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। तो वो हिंदुस्तानी जो सबसे आगे बनने वाले हैं वो इस गाय और गांव से ही बनेंगे, और कोई रास्ता नहीं है। और जहाँ तक बात है, मैं सारे जितने गुर्जर समाज के लोग हैं, मैं पहले तो इनका धन्यवाद करता हूँ कि इस गांव के लोगों ने इस भावना को समझा, और इस मिहिर भोज के वंशजों और मिहिर भोज महाराजा जिन्होंने पूरे भारत पर राज किया, उनके वंशजों से भी हमें अपील करते हैं कि बहुत जल्द हम कोई बड़ा प्रोग्राम भी सोचेंगे उनके लिए। और इस गांव का नाम कोतवालपुर है। भारत की आज़ादी के जो सबसे पहले शहीद माने जाते हैं वो धन सिंह कोतवाल गुर्जर थे, और उनका नाम जो कोतवालपुर से इनका नाम कोतवाल पड़ा हुआ है। तो हमें ऐसी सोच रखते हैं कि गुर्जर समाज के इतने लोग हैं, वो पहले उसकी पीढ़ियां ये सोचें, गुर्जर समाज के लोग खास तौर पे, कि तुम्हारा नाम गुर्जर, भैया गाय का पालन करने के कारण तुम्हारा नाम गुर्जर पड़ा। नहीं, पहले तुम क्षत्रिय लोग थे, पहले तो जातियाँ नहीं थी। तो जब गुर्जर, जाट, राजपूत, अहीर, ये जो जातियाँ हैं, ये सारी की सारी क्षत्रिय जातियाँ थी। खेती जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और किसानों के बच्चे हैं। और मैं कह रहा हूँ आपसे, किसान से बड़ा इस देश में कोई देशभक्त नहीं है। किसान को दुनिया में दो ही अन्नदाता कहे गए, एक तो परमात्मा ऊपर वाला जिसे कहते हैं वो अन्नदाता है, और दूसरा कोई अन्नदाता इस दुनिया में है तो किसान है। लॉकडाउन में जब आदमी दर दर की ठोकर खा रहा था और जब भूखा मर रहा था, उस वक्त उसको अपने गांव में चले गए सब लोग, उनको गांव में रोटी मिल गई किसान की वजह से। समझ रहे हो? जब ये सारी कॉर्पोरेट की सब फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी किसी लॉकडाउन के कारण, तो कौन खिलाएगा आपको?
सही बात। गांव के लोग खिलाएंगे। यहाँ कभी लॉकडाउन नहीं लग सकता, यहाँ कोई बीमारी फैल नहीं सकती कभी। दुनिया में सारे बिजनेस बंद हो गए, लेकिन खेती का बिजनेस कभी बंद नहीं हुआ और ना कभी बंद हो सकता है, क्योंकि ये तो अनवरत चलती हुई प्रक्रिया है और इसी के लिए परमात्मा ने हमको यहाँ भेजा हुआ है। और जिस दिन हम इस गौ का महत्व समझ जाएंगे, उस दिन ये भारत विश्व गुरु बन जाएगा। और ध्यान रखना, ये भारत विश्व गुरु मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग से नहीं बनेगा, ये भारत विश्व गुरु बड़ी बड़ी सड़कें बनाने से नहीं बनेगा, ये भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा बड़े बड़े कारखाने बनाने से। अगर भारत का भी विश्व गुरु बनेगा तो ये गौ माता की रक्षा करने से और गौ का पालन करने से भारत विश्व गुरु बनेगा। हमारी एक समय पे 35% की हिस्सेदारी सारी दुनिया के बिजनेस में थी। तो क्यों थी भैया? क्योंकि गाय का दूध पिया करते थे, और गाय का दूध पीने वाले आदमी 100-100 साल जिया करते थे, बीमार नहीं थे। जब बीमार नहीं थे तो हम जो है स्वस्थ थे तो हमारे सारी दुनिया के लोग हमसे पूछने आते थे आप स्वस्थ क्यों हैं, और हमसे शिक्षा लेने आते थे। शिक्षा हमसे कब लेंगे भाई? शिक्षा कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्र था। तो विद्या से विनय मिलता। आजकल तो विद्या से जो है लोगों को अहंकार हो रहा है, क्योंकि गाय का दूध नहीं पी रहे। भैंस का दूध पीने से अहंकार आ रहा है आदमी के अंदर, आलस्य आ रहा है, उत्तेजना आ रही है। मैं अब अंदर ले चलता हूँ। ये इन्होंने यहाँ पे कुछ गाय के गोबर से कुछ प्रतिमाएं बनाई हैं। ये देखिए, गाय के गोबर से इन्होंने कुछ प्रतिमाएं तैयार करी हैं। ये देखिए, इनको कोई गाड़ियों में लगा सकता है, और इन्होंने इससे ये बनाई हैं प्रतिमाएं। अब देखिए, गाय के गोबर की बनी हुई है ये, ठीक है। एक शब्द सुना होगा गोबर गणेश, तो आज आप देख ही लो उस गोबर गणेश को, ठीक है। गोबर जो है, गो कहते हैं गाय को, तो जो अवशिष्ट होता है गाय का उसी को गोबर कहा जाता है। नहीं, भैंस का गोबर नहीं होता, उसे चोत कहते हैं भैया, ठीक है। गोबर तो सिर्फ यही है, ठीक है। बढ़िया, ये चीज को समझ लें। अब इससे भी आगे आपने ईंट भी बनाई हुई है, जी जी जी, और कुछ और भी प्रकल्प आइए आपके। ये छोटे छोटे हमने एक डैशबोर्ड के लिए बनाए हुए थे। हाँ, डैशबोर्ड के लिए ये, हाँ जी, ये भी बनाए हुए हैं। ये सब गाय गोबर से। ऐसे प्रोडक्ट और मिलेंगे। आप लोग सहयोग करेंगे ना, तो इस चीज का, इनके प्रोडक्टों का देसी मॉल तैयार हो जाएगा गांव में, और हर गांव में तैयार हो सकते हैं। ये तो हम आपको सिर्फ प्रेरणा के लिए दिखा रहे हैं। दूसरी बात मैं बताऊं, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहा करते थे, इस काम को अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो अकेला मैं ये जंग जीत नहीं सकता, और साथ हो अगर तुम तो मैं कभी हार नहीं सकता। कभी हार नहीं हो सकते अगर आप साथ हो तो। और मैं बताऊं, इसमें भी इतने सारे प्रोडक्ट, आइए ईंट दिखाते हैं इनको भी। हाँ, ईंट भी देख लीजिए आप। कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से। ये गाय के गोबर की ईंट है भैया, पूरा घर बन सकता है इससे। ये देखिए, इसमें वजन ही नहीं है बिल्कुल भी। ये एक ऐसी ईंट है, सर्दियों में आपको सर्दी नहीं लगेगी, गर्मियों में आपको गर्मी नहीं लगेगी। ये नेचुरल एसी है। इसे कहते हैं, जो है एयर कंडीशनर को हिंदी में कहते हैं वातानुकूलित, वातावरण के अनुकूल, उसको एसी कहते हैं। एसी कभी ठंडे को समझते हो तो गर्म को भी एसी कहते हैं। वातानुकूल, वातावरण के अनुसार आपको कूल करते हैं। ये देखिए, ये ईंट है, ठीक है। और अगर आप देखो, ये आप देखो, ये नरम भी है और हार्ड भी है, और इसीलिए जो है किसी ना पत्थर की जरूरत है ना वैसी ईंट की जरूरत है। और खूबसूरती इनकी ये है कि जलते नहीं है, मतलब आग में डाल दो तो आग में डालने पे ये जलेंगे भी नहीं। इसको जो है आप रखिए। ऐसा नहीं है कि भाई कहीं आग लग गई और जल्दी से आग इन्हें पकड़ेगी नहीं, बाहर से होके निकल जाएगी। तो अब ये जो चीजें हैं, मैं अब संजीव जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, संजीव मिश्रा जी को। इनके ऑर्गेनाइजेशन जो ये राजीव दीक्षित को लेके प्रकल्प चला रहे हैं, गोधाम इसका नाम इन्होंने रखा है। आप सब लोगों को इनवाइट करेंगे, ऐसा नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे अपील करता हूँ, आप सब लोग यहाँ आना, और कभी आपको मौका मिले कोतवालपुर गांव में, जब भी आप लोनी के किसी भी एरिया में आए तो इस गांव में जरूर आओ, कोतवालपुर में। और कोतवालपुर में आए तो इस गौशाला को देखें, इस गौशाला को देखें। यहाँ से सारी जो ज़मीन है, टोटल 5 एकड़ के आसपास ज़मीन है, जिस पे प्रकल्प चला रहे हैं। और गांव में एक समृद्धि, एक जब से इतना उत्साह है, जब से संजीव जी ने यहाँ पे प्रकल्प शुरू किया है। बस आपसे यही अपील है, आप जहाँ भी इस दुनिया में काम कर रहे हो तो वहाँ पे रहते हुए कोई एक गांव अपना लो और एक गौशाला अपना लो, ये मेरी आप सबसे अपील है। और मैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति कैंपेन से जुड़े हैं, तो मैं उनके गांव भी होके आया था। वहाँ भी गांव मैंने ऐसा ही देखा, तो मैंने देखा कि जितने भी बड़े बड़े लोग निकले हुए हैं वो सब उस गांव की मिट्टी से निकले हुए हैं, और बगैर तबके कोई इतना बड़ा बन नहीं सकता है। मैं बता रहा हूँ, चाहे कोई किसी भी लेवल पर पहुँच जाए,
राज करने की क्षमता तो उन्हीं को हासिल होगी जिनके पूर्वजों ने तप किए हैं। हमारे पूर्वजों ने तप किए सब, तो जब ही तो सारी दुनिया में हमारा नाम हो रहा है, जापान से लेके रसिया और अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया। और आपको चाहिए मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। जी ये आप देख रहे हैं वैदिक प्राकृतिक खेती और प्रशिक्षण शिविर। आप इस सारे काम को अगर सीखना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं। और गाय के इस काम की ट्रेनिंग, किस तरह से गाय के गोबर का पंचगव्य का काम किया जा सकता है, उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। बच्चों को पढ़ा सकते हैं और अपना समय यहाँ दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे उत्पाद आप इससे जो है ना, एक तरीके से इसको प्रकृति आधारित से समझ लीजिए एक अर्थव्यवस्था खड़ी कर सकते हैं। अपने अर्थ को भी ठीक कर सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों इससे शुद्ध होते हैं। चारों के चारों की इससे जो है आपको प्राप्ति होगी। आपको इससे अर्थ भी मिलेगा और अर्थ भी वो धर्म के माध्यम से मिलेगा। कहते हैं कि जो अर्थ धर्म के माध्यम से आता है ना, वही अर्थ शुद्ध होता है। तो अब आप ये समझ लीजिए, यहाँ पे जब प्रशिक्षण लेंगे आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पे ये विकल्प है। आप इसके लिए क्या समझ सकते हैं और क्या कर सकते हैं, तो आप कभी भी हमको संपर्क कर सकते हैं। और अपने बच्चों को कोई पढ़ाना चाहे या इस गाय के काम का प्रशिक्षण दिलाना चाहे, इस गाय के जो प्रोडक्ट बनते हैं, अभी प्रोडक्ट हमने दिखाए, उनका कोई प्रशिक्षण लेना चाहे, इसके लिए आपका यहाँ पे स्वागत है। बाहर से आते हैं लोग। कहाँ पे है आपका? ये कोतवालपुर गांव लोनी के अंदर मौजूद है। इसमें आप कभी भी आ जाइए, किसी को भी प्रशिक्षण दिलवा सकते हैं आप। तो मैं आपसे अपील करता हूँ, क्योंकि मैं तो देखिए इनके साथ रहते प्रशिक्षण ले रहा हूँ। ये मुझे समझाते रहते हैं। जितना भी मुझे समय मिल रहा है यहाँ पे मैं अपना कई दिन भी लगाऊंगा और ज्यादा प्रशिक्षण लूंगा यहाँ पे। और जो भी मैं जानता हूँ, क्योंकि ईश्वर ने जो छोटी मोटी क्षमता मुझे दी है, उसका प्रचार हम इसका करेंगे और सारी दुनिया में करेंगे हम। और भारत की नहीं, पूरे विश्व के लोगों को हमने इससे जोड़ना है। मैं आगे मेरी योजना है, दुबई के कुछ गांव हैं, वहां पे भी हम जाएंगे। और गाय वाय है, तो मैं उस गांव में इसलिए जाना चाहता हूँ दुबई के, क्योंकि वहां गाय है। आप ये मत समझना, अगर गाय मैं कह रहा हूँ कि गाय अगर आपको पाकिस्तान के किसी गांव में मिलती है तो वहां भी जाइए आप। गाय का सम्मान है हमारी नजर में, चाहे वो दुनिया में कहीं भी। दुश्मनी मिटा देगी, ये दोस्ती ला देगी आपके अंदर, और भारत राष्ट्र को मान बना देगी, आपको मान बना देगी गाय। आपके जो है समझ लीजिए, ये वो आशीर्वाद देती है आपको, ये मुंह का आशीर्वाद होता है। अब आप देखिए, इसी गाय का आशीर्वाद समझ लीजिए, ऐसे भले लोगों का आशीर्वाद समझ लीजिए कि ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पोस्ट के आदमी के कैंपेन से हमको जोड़ दिया। ये तब समझ लीजिए, वो जो है आपको ऐसे काम से जोड़ देगी कि जो भारत को विश्वगुरु बनाने का जो काम है, ये ऐसी बुद्धि कहाँ से प्रेरणा आ रही है बताइए? प्रेरणा कहाँ से आती है? प्रेरणा आती है जब ये गाय के सानिध्य में हम रहते हैं, तो इससे बड़ी बड़ी प्रेरणाएं आपके जीवन में आएंगी और आपको अपने आप अथाह आशीर्वाद मिलेगा। शब्दों से आशीर्वाद नहीं होते। गाय तो जब अगर आपकी तरफ मुंडी हिला करके भी देख लेगी तो आपको आशीर्वाद मिल गया। वो आशीर्वाद लेने के लिए आप कभी भी आ सकते हैं। आपका स्वागत रहेगा। धन्यवाद। तो मंजीत भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। आज लगता है कि जिस तरह से हमने बातचीत की, हम कुछ एक बड़े स्तर पे कुछ इस चीज़ों को ले जाना चाह रहे हैं। और भाई बंधु जो उधर देख रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, वो जरूर आएँ और इस व्यवस्था से जुड़ना चाहें। हम बहुत सारे प्राकृतिक चीज़ों से जुड़े हैं। मंजीत भाई ने भी आशीर्वाद दिया आज हमें, हमारे जीवन में एक नया मोड़ आ रहा है। तो मंजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं जी कि इस तरह के आपके आशीर्वाद हमें मिलते रहेंगे। और हम आशीर्वाद तो गौ माता देगी हम सबको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम तो आशीर्वाद लेने वाले हैं। आशीर्वाद तो गौ माता देती रहेगी, हम आपको भी देगी, हमें भी देगी। जितने लोग ये सुन रहे हैं उनको तो इसे सुनने भर से आशीर्वाद मिल गया। बस आप तो आने की जरूरत है। बस हम चाह रहे हैं कि ये जो गौशाला का इस तरह का प्रकल्प है, जहाँ भी जिधर चल रहा है, आप सब लोग जुड़ें और इस कार्यक्रम को जितना बड़ा कर सकें, ताकि भारत, जैसे मंजीत भाई ने बताया था, फिर विश्वगुरु बनेगा और उसी रास्ते में चल चुका है। धर्म, संस्कृति और गौ माता सब स्थापित होनी चाहिए, तभी भारत बचेगा। धन्यवाद।